हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रीसेंट इकोनॉमिक डेटा दैट वीव हैड। रिसेंटली हमें जीडीपी का डेटा मिला है एंड वीव आल्सो हैड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स टुडे। सो हम बात करेंगे ये डेटा कैसा है और इस डेटा पे मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एंड कौन से एसेट्स इस डेटा के बाद एक अच्छा पॉजिटिव मूव दे रहे हैं। एंड वील आल्सो लुक एट द एसेट्स दैट आई एम गोइंग टू बी ट्रेडिंग इन दिस वीक एंड द कमिंग वीक। तो हम अलग अलग एसेट्स में क्या मूव बन रहे हैं हम वो भी देखेंगे। अदर देन दैट मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है कि आज के दिन मैंने अपना फर्स्ट प्रॉप फर्म चैलेंज अकाउंट लिया है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर मी एंड मैंने स्विंग ट्रेडिंग का अकाउंट लिया है। इट्स फ्रॉम अल्फा कैपिटल। तो उसके बारे में हम बात करेंगे एंड ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू गाइस कि मैंने लिया है। सो वील टॉक अबाउट दैट मोर इन द वीडियो एंड लेट्स गेट राइट टू दिस वीडियो। ओके गाइस, सो मैं इस वीडियो में थोड़ा एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि the content that I'm sharing is just for educational purpose। आप इस पे एक्चुअल में ट्रेड्स ना ले एंड जो मैं अपनी ट्रेड शेयर कर रहा हूँ वो बस मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो अपनी हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए कि मैंने क्या कब ट्रेड्स लिए एंड ओवर द पीरियड, मतलब मैं जब बाद में ये वीडियो देखूंगा तो कि मैंने कब कैसे क्या मेरी थिंकिंग थी। सो मैं एक तो उस पर्पज़ से बना रहा हूँ। सेकेंडली, अगर आपको मेरी ट्रेडिंग जर्नी या मेरे ट्रेड्स देख के कुछ सीखने को मिल रहा है तो दैट इज़ व्हाट आई वांट। आप एक्चुअल में मेरे ट्रेड्स कॉपी ना करें या इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लें। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस एंड अगर आप इससे कुछ सीख पाए तो मतलब दैट इज़ माई पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो हम शुरू करते हैं विद द इकोनॉमिक डेटा। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल फंडामेंटल एनालिसिस एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ देयर इन ट्रेडिंग। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें मिला है प्रीलिम जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो रीडिंग मिली है हमें। तो फोरकास्ट वॉज 3.3% एंड एक्चुअल में जो आया 4.3% आया। सो एज वी कैन सी 1% का पूरा गैप, मतलब डिफरेंस है, सरप्राइज है, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो 1% का पूरा डिफरेंस है एंड दिस इज गुड फॉर एसेट्स लाइक नैस्डैक एंड इट्स नॉट सो मच गुड फॉर द मेटल साइड ऑफ थिंग्स बिकॉज दिस शोज कि जो यूएस इकोनॉमी है वो होल्ड अप कर रही है एंड इट्स नॉट स्ट्रगलिंग एज सच। इट्स इन फैक्ट इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस, मतलब 4.3% इज नॉट बैड एट ऑल। एंड स्टॉक्स के लिए तो ये डेटा बहुत अच्छा है बट मेटल्स के लिए उतना अच्छा क्यों नहीं है? बिकॉज गोल्ड एज वी नो ये थोड़ा सेफ हेवन एसेट है। तो इसके अंदर यूजुअली इन्वेस्टर्स तब जाते हैं जब उन्हें थोड़ा इकोनॉमी में थोड़ा डर लग रहा होता है या उन्हें लग रहा होता है कि वी आर नॉट डूइंग सो वेल, तो तब वो मेटल्स की तरफ जाते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ बैड थिंग फॉर मेटल्स एंड स्टॉक्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज इकोनॉमी होल्ड अप कर रही है, तो दैट इज ऑलवेज गुड। Other than this, we've had unemployment claims. अब unemployment claims भी 214 के हैं। If you've been watching my videos तो मैंने recently डिस्कस किया है कि फेड को अभी रेट कट्स इसलिए करने पड़ रहे हैं बिकॉज फर्स्टली तो लेबर मार्केट बहुत वीक चल रहा है एंड सेकेंडली इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है। मतलब इट्स नॉट व्हाट फेड वांट्स इट टू बी बट स्टिल इन्फ्लेशन अभी के लिए कंट्रोल में है। तो फेड को रूम भी मिल रहा है बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट द लेबर मार्केट। बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में अभी क्या हम देख पा रहे हैं कि जो फेड ने जो रीसेंट रेट कट्स किए हैं उसकी वजह से प्रॉब्ली वी कैन सी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में एक पॉजिटिव चेंज आया है बिकॉज फोकास्ट 224 के का था एंड 214 के आए। तो दिस इज अ गुड थिंग इवन दो, मतलब टू बी फेयर देयर इज नॉट दैट बिग ऑफ अ चेंज बिकॉज इसमें सिर्फ 10,000 क्लेम्स का डिफरेंस है। तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी बिग चेंज, आई वुड से कि ये ऑलमोस्ट फोरकास्ट के आसपास ही है। सो आई डोंट थिंक इससे हमें कुछ मार्केट में ज़्यादा रिएक्शन मिलेगा बिकॉज बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही नंबर है। बट स्टिल मतलब इट शोज दैट द रिसेंट डेटा दैट वीव हैड शोज दैट कि यूएस इकोनॉमी फॉर नाउ इज होल्डिंग वेल। ओके, तो अब हम नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक के अंदर वी कैन सी कि पिछले 4-5 दिनों से हम ऊपर ही जा रहे हैं। नाउ अब इसका रीज़न या तो सैंटा रैली भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि मार्केट्स में लिक्विडिटी थोड़ी ड्राई रहती है एंड इस वजह से मूव्स ओवर एग्जैजरेट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज ऑन हॉलीडेज। तो सैंटा रैली तो आई होप यू नो एंड व्हाट आई डू इज मैं अपना जो शॉर्ट का लिंक है जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका भी वो दे दूंगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि सैंटा रैली क्यों होती है, कैसे होती है। तो वी कैन सी कि या तो ये सैंटा रैली की वजह से हो रहा है या फिर रिसेंटली जैसे अभी जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डेटा जो है दैट इज ऑल्सो दैट हैज़ बीन पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट बिकॉज इकोनॉमी इज डूइंग फाइन। तो दिस गिव्स रीअश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स कि चलो ठीक है, हम अभी भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं। सो ये अश्योरेंस इज ऑल्सो समथिंग आई थिंक जिस वजह से ये मार्केट अभी ऊपर जा रहा है एंड ऑल्सो आई फील लाइक सैंटा रैली का भी कुछ ना कुछ हाथ है इसमें। सो नैस्डैक के अंदर लाइक आई सेड मैं पहले ये ट्रेड ले रहा था, उसके बाद मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। इनफैक्ट थोड़े से ही एंट्री मिस हो गई। आई वॉज लुकिंग टू टेक अ ट्रेड इन रसल
जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, बट मैंने उसमें भी नहीं लिया बिकॉज वो मेरे सही लेवल तक नहीं आया एंड आई फेल लाइक कि मैं थोड़ा ट्रेड को रश कर रहा हूँ। तो फिर मैंने दोबारा एक बार सोचा एंड आई डिसाइडेड नॉट टू टेक द ट्रेड। या तो इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं लिया रसल के अंदर भी। या तो इंडिसीज में फॉर नाउ, यूएस इंडिसीज में आई एम वेरी बुलिश बिकॉज आई फील लाइक कि देर इज स्टिल रूम टुवर्ड्स द अपसाइड एंड मतलब मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इफ वी डू सी हायर हाइज ऑन दिस थिंग नेक्स्ट ईयर। बिकॉज जो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो इन चीज़ों के लिए अभी मतलब ये हवा में ऊपर नहीं जाते हैं, देयर हैज़ टू बी रीजन, राइट। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है फॉर दीज इंडस्ट्रीज। बिकॉज सबसे पहली चीज़ क्या है कि लेबर मार्केट वीक है एंड अभी हमें जो रिसेंट डेटा मिला उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, मतलब देयर इज नो मतलब रिसेशन का कोई डर नहीं है फ्रॉम द डेटा दैट वीव हैड अभी। मतलब ऑफ कोर्स आई कांट टेल कि आगे क्या डेटा आएगा उससे क्या होगा, बट अभी के लिए इकोनॉमी लुक्स फाइन। तो एंड प्लस जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है दैट इज द लेबर मार्केट, और लेबर मार्केट वीक है, बट इसके बारे में फेड क्या कर सकता है, रेट कट्स कर सकता है एंड वो ये रेट कट्स इसलिए कर सकता है बिकॉज इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो अभी के लिए तो आई फील लाइक कि मतलब द ईजिएस्ट पाथ इज अप फ्रॉम हियर एंड दिस इज बिकॉज आई फील लाइक कि 2026 में भी फेड रेट कट्स करेगा ही, मतलब अभी के डेटा को देख के ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो अगर फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तो आई एनालाइज एंड विद टाइम मतलब आई लेट यू नो, बट अभी के लिए इट फील्स लाइक कि 2026 के अंदर भी फेड रेट कट करेगा एंड या रेट कट्स आर बुलिश फॉर दीज थिंग्स, दे आर पॉजिटिव फॉर दीज थिंग्स एंड मेरे हिसाब से इंडस्ट्रीज शुड डू वेल इन नेक्स्ट ईयर और इन द कमिंग वीक्स दैट वी गोइंग टू हैव। ओके, सो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत टाइम से इस ट्रेड पे अपने कुछ अपडेट नहीं दिया है। मैंने ये ट्रेड लिया था अराउंड 2.026 एंड उसके बाद से मैंने एंटर किया एंड या इट्स बीन गोइंग इन माय फेवर। अभी ये नीचे ही जा रहा है एंड मैंने पहले ही बोला कि फॉरेक्स के अंदर मैं स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता, मैं डायरेक्ट टेक प्रॉफिट लेता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग हियर। मैं ये सपोर्ट लेवल वॉच कर रहा हूँ एंड अगर प्राइस यहाँ से मुझे रिजेक्ट होता दिखेगा तो मैं प्रॉफिट ले लूँगा। सो दिस इज़ माई प्लान ऑन GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी के लिए मैं इसका उतना ट्रैक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि मैं बस इस ट्रेड को चलते रहने देना चाहता हूँ एंड जैसे ही ये टेक प्रॉफिट के पास आएगा आई थिंक आई मोस्ट प्रॉब्ली क्लोज दिस ट्रेड। ओके, सो अभी के लिए मैंने बस यही दो ट्रेड्स रखे हैं अपने अकाउंट में, दैट इज़ फर्स्टली सिल्वर एंड सेकंड इज़ GBP ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड इसके अलावा मैं ऑनेस्टली अभी कोई न्यू ट्रेड्स लेना भी नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज फर्स्टली तो हॉलीडेज़ हैं तो मैं उतना एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ एंड सेकेंडली जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो थोड़ी ड्राई है अभी, मतलब उतनी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, तो उतने वॉलेटाइल मूव्स नहीं आ रहे इज व्हाट आई कैन सी। तो वॉलेटाइल मूव्स नहीं आ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर प्रेजेंटली इन द मार्केट, मतलब मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट एक ट्रेड आई फील लाइक कि अगर ये बनेगा तो इज इफ गोल्ड पुल्स बैक टुवर्ड्स दिस डिमांड। अगर गोल्ड ऐसा कुछ करता है, इट कम्स बैक एंड देन स्टार्ट्स गोइंग हायर, तो आई विल टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर। दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। ओके, सो विद दिस हमें जो वीडियो में मेजरली जो डिस्कस करना था दैट इज ओवर। अब इसके अलावा मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आई हैव टेकन अ प्रॉप फर्म अकाउंट एंड मैं अभी मैंने उसमें कोई भी ट्रेड नहीं लिया है एंड आई एम वेटिंग कि अगर मेरे को राइट अपॉर्चुनिटी या कोई राइट सेटअप मिलेगा तो आई विल टेक अ ट्रेड एंड मैं मतलब आई विल पोस्ट अबाउट इट एज वेल। आई लेट यू गाइज नो कि मैंने क्या ट्रेड लिया है, कब लिया है, किस में लिया है, बट अभी मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया है। आई जस्ट बॉट इट टुडे एंड वो $10,000 का अकाउंट है एंड रियलिस्टिक रिटर्न्स ऑनेस्टली इफ आई कैन get that it would be around 10 to 12%. So I'm looking at around $1,000 a year maybe जब मैं चैलेंज अकाउंट पास कर लूँगा। So I feel like कि because I do trading on the side तो मतलब it's a good passive income from, I won't call it passive honestly because I am trading, but a good side income. So yeah, that is what I'm trying to generate here from my trading and इसलिए मैंने अकाउंट लिया। I felt like कि अगर मैं if I'm giving so much of my time to trading तो मतलब I might as well get something out of it। तो इसलिए आई बॉट दिस अकाउंट एंड उसके पहले मैंने बहुत ज़्यादा डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड किया है एंड आई मेड प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली, इसलिए मैंने ये अकाउंट लिया है। सो आई बॉट दिस फ्रॉम अल्फा कैपिटल टुडे एंड ये बेसिकली 2 phases का 2 step चैलेंज है। दैट मीन्स कि फर्स्ट फेज में मेरे को 10% बनाना होगा एंड देन सेकेंड फेज में मेरे को 5% बनाना होगा। सो अगर $10,000 का अकाउंट है मेरा जैसे, तो मेरे को फर्स्ट फेज में $1,000 बनाने होंगे एंड देन सेकेंड फेज में आई हैव टू मेक $500। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। मैंने मतलब आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस अकाउंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई जस्ट सी कि कैसा जाता है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट अकाउंट या एंड लेट्स जस्ट सी वेयर इट गोज। सो मैं बस अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में ये एक अपडेट देना चाहता था। आई ऑल्सो शो यू गाइज ये मेरा अल्फा कैपिटल का अकाउंट है
एज यू कैन सी ये $10,000 का आई हैव टेकन स्विंग टाइप का अकाउंट. एंड इससे पहला दैट यू सी वाज आई हैड पार्टिसिपेटेड इन अ कंपटीशन, कोई तो अल्फा कैपिटल का जो ऑर्गेनाइज हुआ था. आई डोंट इवन रिमेंबर ही मैंने कब किया था. आई थिंक स्टार्टिंग में कभी किया होगा जब डेमो अकाउंट वगैरह में ट्राई करा था. तो ये तब मैंने कोई एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था दैट दे हैड ऑर्गेनाइज्ड. बट या एज यू कैन सी आई डिडंट डू सो वेल इन दैट. अब मैंने ये अकाउंट लिया, लेट्स सी मतलब वेयर इट गोज. लाइक आई सेड मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट अकाउंट. आई जस्ट वांट टू सी कि मतलब जो स्ट्रैटेजी मैं अपनी डेमो पे टेस्ट कर रहा हूँ वो एक्चुअल में वर्क कर रही है कि नहीं. बिकॉज आई फील लाइक कि रियल इज़ ऑलवेज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं एंड फिर आपको और ज़्यादा बेटर करना होता है. तो दैट इज़ व्हाट आई विल ट्राई टू डू एंड होपफुली इट विल वर्क आउट. Yeah, thank you so much for watching this video. अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, and see you guys in the next video.